हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम देख रहे हैं क्लास 9 मैथ चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.2 का हम इंट्रो देख रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए जीरोस क्या होता है। सबसे पहले पॉलिनोमियल हम किस टाइप में लिखते हैं, p ऑफ x। x क्या रिप्रेजेंट करता है, वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता है। p ऑफ x इक्वल टू सपोज कीजिए 2x 3 लिखा है। अब ये मैंने 2x 3 लिखा, अभी हमारा कौन सा लीनियर पॉलिनोमियल है, क्योंकि डिग्री इसकी बात है। अब इसमें हम बात करते हैं कि इसका जीरोस क्या होता है। इसका जीरोस क्या होता है, तो जीरो क्या होता है वेरिएबल के, इसका वेरिएबल क्या x। जीरोस वेरिएबल की वो वैल्यू होती है कि हम इसमें x की जगह, वेरिएबल की जगह उस वैल्यू को पुट करें ना, तो इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू हमें क्या दे दे, जीरो। जीरोस वेरिएबल की वो वैल्यू होती है कि जिसको हम क्या ना पॉलिनोमियल में पुट करने पे जो पॉलिनोमियल, सारे पॉलिनोमियल की वैल्यू वो हमें क्या मिल जाती है, जीरोस। तो उसी को हम बोलते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ध्यान रखिएगा बस, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल की जब भी बात आएगी तो वेरिएबल की वो वैल्यू जहां पे किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जगह उस वैल्यू को पुट करने पे पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू हमें क्या दे दे, क्या मिल जाए, जीरो मिल जाए, उसको हम बोलते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो क्या ना p ऑफ वेरिएबल की वो वैल्यू, जिसकी वेरिएबल की वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल में पुट करने पे सारे पॉलिनोमियल को क्या बना दे, ये होता है जीरोस ऑफ px इक्वल टू 0। 0 को ज्यादा बढ़ा देना क्या, ठीक है। px इक्वल टू 0 ये होता है क्या ना जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये कंडीशन होती है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ये किसकी कंडीशन होती है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। क्या होगा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, वेरिएबल की वो वैल्यू, वेरिएबल की वो वैल्यू जो पूरे पॉलिनोमियल में पुट करने पे, पॉलिनोमियल में पुट करने पे क्या ना पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू को क्या बना दे, जीरो, उसको बोलते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अब बात ये आती है कि इस पॉलिनोमियल px इक्वल टू 2x 3 का जीरो क्या होगा, इसका जीरो क्या होगा, मतलब x की वो क्या वैल्यू होगी जो इसमें पुट करने पे क्या ना पूरे x को क्या बना देगा, इस पूरे पॉलिनोमियल को क्या बना देगा, जीरो बना देगा। तो अब यदि मान लीजिए हमें अभी फिलहाल लाइन में फाइंड करने का तो नहीं बोला, बट यदि मान लीजिए फाइंड करना है तो इसको फाइंड करने का तरीका, तो देखो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, px इक्वल टू 0, px इक्वल टू x की वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल में पुट करने पे जीरो कर दे, तो px इक्वल टू क्या हमारा, तो मैं यहाँ पे क्या px इक्वल टू 2x 3 पुट कर दूं इक्वल टू 0, ठीक है ना। देखो पॉलिनोमियल px क्या हमारा पॉलिनोमियल है, 2x 3 इक्वल टू 0, तो x की वो वैल्यू, x की यहाँ पे क्या वैल्यू रखे कि इसमें पुट करने को पूरा के मिल जाए हमको 0 मिल जाए। अब आप यहाँ क्या कीजिए, यहाँ से आप x की वैल्यू को फाइंड कर लीजिए, यहाँ से आप x की वैल्यू को फाइंड कर लोगे ना, आपको इक्वेशन मिल गई है। तो आपको क्या करना है, 2x को यहीं पे रखो और इस 3 को इक्वल के इस साइड ट्रांसफर कर दो, प्लस का 3 है इक्वल के इस साइड आके क्या हो जाएगा, माइनस का 3। अब x के साथ में 2 यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई में है, इक्वल के इस साइड आके किसमें हो जाएगा, डिवाइड में, तो ये हो जाएगा -3/2। अब ये x इक्वल टू जो -3/2 मिला, यही क्या है, इस पॉलिनोमियल का जीरो है। क्यों है कि जब आप इस x की वैल्यू -3/2 को यहाँ पे पुट करोगे ना और इसको सोल्व करोगे तो इस पूरे को क्या बना देगा, जीरो बना देगा। चलो पुट करके देखते हैं, चेक करके देखते हैं क्या होगा। हमें क्या करना है, x की जगह क्या पुट करना है, -3/2, और जीरोस में मैंने क्या बताया कि वेरिएबल की वो वैल्यू, x की वो वैल्यू इस पॉलिनोमियल में पुट करने पर पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू को जीरो बना दे। तो देखो अब हमें क्या ना इस पॉलिनोमियल में x की जगह में क्या पुट करना है, -3/2, तो ये x यहाँ पे क्या होता है, जीरोस होता है। इस ये जो x की वैल्यू होती है ना वो क्या होता है, जीरोस होता है उस पॉलिनोमियल के। तो अब यहाँ पे क्या ना p ऑफ x, ये पॉलिनोमियल है, अब x की जगह मुझे क्या पुट करना है, -3/2 पुट करना है, x इक्वल टू क्या पुट करना है, -3/2। तो अब यहाँ पे क्या लिखोगे, x इक्वल टू p ऑफ x इक्वल टू -3/2, क्योंकि वेरिएबल की जगह तो आप -3/2 पुट करोगे
इसका मतलब ये होता है पोलिनोमियल की वैल्यू एट x इक्वल टू -3/2 पे क्या होगी। तो आपने px x की जगह -3/2 रखा, यहाँ पे 2 इंटू x की जगह क्या रखोगे -3/2 प्लस का 3। तो यहाँ पे क्या होगा p ऑफ -3/2 पोलिनोमियल की वैल्यू एट x इक्वल टू -3/2 पे। अब जब आप इसको सोल्व करोगे 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो गया, -3 बचा यहाँ पे और यहाँ पे प्लस का 3, -3 प्लस 3 प्लस माइनस क्या मिल गया 0। px इक्वल टू 0 आ गया। सही चेक आउट सर, चेक करा था। हाँ चेक किया आपने। एक्सरसाइज में आपको यही करना है, निकालना नहीं है। एक्सरसाइज में यही करना आपको, तो निकाल है कि निकलेगा कैसे कि px इक्वल टू 0 आ जाना चाहिए। तो x की वो वैल्यू, तो x की क्या वैल्यू निकली अपने -3/2। अब हमने क्या ना x की वैल्यू -3/2 को इस पोलिनोमियल में पुट करके चेक किया तो हमको 0 मिल गया। तो ये हमारा क्या हो गया 0। इस पोलिनोमियल का 0 क्या -3/2 आया समझ में। इस टाइप में हमें क्या ना पोलिनोमियल्स के जीरोस फाइंड, पोलिनोमियल के जीरो फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे कि इस पोलिनोमियल इस एक्सरसाइज में हमको क्या ना x की डिफरेंट वैल्यू दी जाएगी, बोलेंगे हमको ये बोला जाएगा कि ये इन वैल्यू पे क्या ना पोलिनोमियल की आपको वैल्यू बताइए, x इक्वल टू 2 पे, x इक्वल टू 1 पे, x इक्वल टू 4 पे डिफरेंट पॉइंट पे पोलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं एग्जांपल। अब यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि सर यहाँ पे x के -3/2 के अलावा भी कोई सी ऐसी वैल्यू हो सकती है क्या कि हम उसको यहाँ पे पुट करें और उसकी वैल्यू हमें 0 मिल जाए। मतलब इसका जीरोस, इस पोलिनोमियल का एक जीरोस तो हमारा -3/2 आया, इसके अलावा और भी जीरोस आ सकते हैं क्या। आपके क्वेश्चन मन में क्वेश्चन तो आ रहा होगा कि इसके अलावा और भी कोई सा जीरो पॉसिबल है क्या। मतलब इस वैल्यू के अलावा x इक्वल टू -3/2 के अलावा ऐसी और भी कोई सी वैल्यू है क्या कि हम यहाँ पे पुट करें और हमें क्या है इसको सोल्व करने पे पूरे जीरो दे दें। आपके क्वेश्चन मन में ऐसा क्वेश्चन तो होगा ना कि ये -3/2 पे तो ठीक है जीरो मिल रहा, और भी तो ऐसी वैल्यू हो सकती है ना। तो ये चीज को देखने के लिए देखो क्या है, हमने पढ़ा लीनियर पोलिनोमियल। क्या पढ़ा है px इक्वल टू ax plus b where a should not equal to 0, a b are real number. Quadratic polynomial ax square plus bx plus c where a should not equal to 0, a b c are real number. हमने पढ़ा है क्यूबिक पोलिनोमियल ax cube plus bx x cube plus bx square plus cx plus b a should not equal to 0, a b c d are real number. अब यहाँ पे देखिए ये लीनियर पोलिनोमियल में डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री कितनी है, क्वाड्रेटिक में क्या है, क्यूबिक में कितनी है, 3 है। ठीक है, अब जीरोस की बात करें ना तो हमेशा ध्यान रखना कि जिस भी पोलिनोमियल में जो डिग्री होती है, जिस भी पोलिनोमियल में जितनी डिग्री होती है उसके मैक्सिमम उतने जीरोस पॉसिबल होते हैं। जितने डिग्री उतने जीरोस, जितने डिग्री उतने ये हमारा कौन सा था लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल की डिग्री क्या होती है 1। तो यहाँ पे मैक्सिमम कितने जीरोस पॉसिबल है, एक ही। मैक्सिमम एक ही जीरोस पॉसिबल होगा, तो यहाँ पे 1 डिग्री है तो मैक्सिमम जीरो कितने पॉसिबल होंगे यहाँ पे। यहाँ पे लीनियर पोलिनोमियल में हमेशा एक ही जीरोस होगा, इसके अलावा जीरोस हो ही नहीं सकता। यहाँ पे जो ना लीनियर पोलिनोमियल है तो एक वैल्यू हमारी आ गई x इक्वल टू -3/2, ये x की एक ही वैल्यू होगी, इसके अलावा दूसरी ऐसी वैल्यू नहीं होगी कि यहाँ पे रखने पे इस पूरे को जीरो बना दे, पॉसिबल ही नहीं है। उसी प्रकार से क्वाड्रेटिक होता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में कितनी डिग्री होती है 2 डिग्री, तो इसमें मैक्सिमम जीरोस भी है ना 2 पॉसिबल हो सकते हैं, मैक्सिमम 2 पॉसिबल। मिनिमम में क्या, मिनिमम 1 हो जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि ना भी हो, आप 10th क्लास में देखोगे ऐसा भी हो सकता है कि ना भी हो। चलिए अब इसकी बात करें x क्यूब प्लस bx, ये क्या ना आपका क्यूबिक पोलिनोमियल है। मैक्सिमम डिग्री क्या है इसमें 3, तो इसमें मैक्सिमम जीरोस में कितने हैं, मिनिमम में क्या है, मिनिमम क्या एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकता है। ठीक है,
तो इस टाइप में आपको क्या करना है, जीरोस के बारे में पता रखना है कि जितने डिग्री उतने मैक्सिमम जीरोस पॉसिबल होते हैं। आया समझ में? तो बस अभी हमको इतना ही करना है। अभी हमने क्या ना, इस पे थोड़ी सी एक चीज यहीं पे और दिखा दे रहा हूं मैं, यहाँ पे देख लो। जैसे कि हमने यहाँ पे क्या ना, इस पॉलिनोमियल में जीरोस फाइंड किए, लीनियर पॉलिनोमियल में हमने क्या ना ऐसे जीरोस फाइंड किया, तो जीरो हमारा क्या आया -3/2, ये आया ना -3/2। लीनियर पॉलिनोमियल ये है, सपोज कीजिए, सपोज किया अपने ये है कि लीनियर पॉलिनोमियल ax + b है, ax + b है। अब हमें क्या ना, वेरिएबल यहाँ पे x की वो वैल्यू चाहिए, x की वो वैल्यू चाहिए कि इस पॉलिनोमियल में पुट करने को उसको क्या बना दे, जीरोस। तो आप क्या यहाँ से काम करो ना, x की वैल्यू को निकाल लो। कैसे निकालोगे, px, x की वो वैल्यू कि इस पूरे पॉलिनोमियल को क्या बना दे, जीरो। तो px क्या आपका, ये पूरा पॉलिनोमियल, px की जगह पर दो ax + b = 0। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ से x की वैल्यू चाहिए हमें, ax को आप यहीं पर रहने दो, वो इस b को इक्वल के इस साइड ट्रांसफर कर दो, माइनस का भी हो जाएगा। a यहाँ पे किस में है, मल्टीप्लाई में, क्यों वेरिएबल रखना है अपने को। देखो अपने वेरिएबल तो अपना x है, वेरिएबल को यहीं पे रखो, a क्या कांस्टेंट है तो a को इस साइड पर, कोएफिशिएंट है ना x का, तो a क्या ना x तो यहीं पे आ जाएगा रहेगा, और a इस साइड क्या ना मल्टीप्लाई में इस साइड आके डिवाइड में आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, x = क्या है, -b/a। अब आप देखो, अब यहाँ पे -b/a रखो x की जगह, -b/a यहाँ पे रखोगे तो ये a से a तो गया, और ये -b और प्लस क्या दे देगा आपको, 0 दे देगा। तो ये जो है ना, एक लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड करने का फार्मूला बन गया। लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड करने का क्या होगा, एक फार्मूला बन गया। जब भी आपको लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड करना हो ना, तो आप इसको यूज कर सकते हो, x = -b/a। अब x = -b/a आपको इसको अप्लाई कैसे करना है, b क्या होगा, a क्या होगा। तो आप देखो, जो लीनियर पॉलिनोमियल है वो क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है ax + b। अगर मान लीजिए मैं इसके जीरोस की बात करूं, जो अभी अपन ने लिखा, px = 2x + 3, इसका हमें जीरोस चाहिए यूजिंग दिस फार्मूला। अगर मान लीजिए इस फार्मूले में मुझे क्या ना, इसकी क्या बोलते हैं, इसके जीरोस क्या बोलते हैं, इस फार्मूले में क्या ना, इस वैल्यू को पुट करके मुझे इसका जीरोस फाइंड करना है। तो आपको क्या ना, यहाँ से a और b निकालने पड़ेंगे। a और b कैसे निकालोगे, आपने देखा लीनियर पॉलिनोमियल है, तो लीनियर पॉलिनोमियल को आपको क्या करना है, उसके स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना है। px = ax + b, और यहाँ पे क्या ना, px = 2x + 3, ये है। तो देखिए x का कोएफिशिएंट क्या है, a, और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है, 2। कहने का मतलब यहाँ पे a = आपको क्या मिला, 2। x का कोएफिशिएंट यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट a है, मींस a = क्या है ना, 2 है। यहाँ पे कांस्टेंट +b है, और यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, +3 है। तो b की वैल्यू क्या आ गई, b की वैल्यू आ गई 3। अब फार्मूला क्या है, x = -b/a, तो x = -b/a, माइनस लगा फार्मूले में, माइनस लगा, b क्या है, b की वैल्यू 3 है, 3 लिखो, अपॉन में a की वैल्यू क्या है, 2, -3/2 आ गई यहाँ से। तो ये फार्मूले से क्या ना, ऐसे लीनियर पॉलिनोमियल है, तो लीनियर पॉलिनोमियल में यूजिंग दिस फार्मूला आप डायरेक्ट इसकी वैल्यू क्या ना फाइंड कर सकते हो। ठीक है, चलिए इतना होगा, तो हम आगे चलें। और चलिए, तो देखिए 2.2 का आज हम एक्सरसाइज देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x - 4x² + 3। हमें गिवन पॉलिनोमियल है, इसमें क्या ना, हमें पॉलिनोमियल गिवन है 5x - 4x² + 3, ये हमें पॉलिनोमियल गिवन है, और वो बोल रहा है कि एट x = 0, क्या बोल रहा है, एट, पहला पार्ट बोल रहा है x = 0, दूसरा पार्ट बोल रहा है वो x = -1, और तीसरा पार्ट बोल रहा है x = 2।
पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी। सर पुट करते हैं कुछ भी नहीं करना आपको। ये देखो x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1, x इक्वल टू 2, ये क्या है, वेरिएबल की वैल्यू है जो भी गिवन पॉलिनोमियल में है। x की जगह आपको ओनली वैल्यू को पुट करना है। आप कैसे लिखोगे, आपका गिवन पॉलिनोमियल तो ये है, आप जैसा का तैसा इसको उतार देना, फिर आप क्या लिखोगे, एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पे जो पॉलिनोमियल है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो p x की वैल्यू किस पे चेक करना है, 0 x की जगह 0 पुट करो। सर पहले एक करके होएगा ऐसा 5 इंटू एक्स की जगह 0 माइनस 4 इंटू एक्स की जगह 0 का स्क्वायर प्लस 3, इसको सोल्व कर दो। देखो p0 पे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, एट p इक्वल टू p0 पर 5 इंटू 0 0 हो जाएगा, 4 इंटू 0 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, ये आपका आंसर है। अब क्या ये दो पार्ट करवाने की जरूरत है क्या, डू योरसेल्फ, आपको अपने आप से करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते क्या है, फाइंड द p0, p1 and p2 of each of the following polynomial। अब आपको यहाँ पे बोल रहा है फाइंड p0, p1 and p2, और क्या बोल रहा है, each of the polynomial। चलिए पहला पार्ट उठाता हूँ, py इक्वल टू y स्क्वायर माइनस y प्लस 1 y स्क्वायर माइनस y प्लस 1। तो यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है वही तो यही है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1, x इक्वल टू 2। तो यहाँ से वो आपको ये भी बोल सकता था p0 पे, p-1 पे एंड p2 पे, बात तो वही है ना यहाँ पर भी। तो यहाँ पे इस फॉर्म में दे दिया उसने, और यहाँ पे आपको क्या इस फॉर्म में दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे p0 मतलब क्या ना, वेरिएबल की वैल्यू 0, p1 वेरिएबल की वैल्यू 1, p2 वेरिएबल की वैल्यू 2। तो आप क्या ना, ये जो फर्स्ट पार्ट है इसमें आप सॉल्यूशन क्या लिखोगे, सबसे पहले तो py आपको ये गिवन है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ p0 क्या होगी, पॉलिनोमियल की वैल्यू एट 0 पे क्या होगी। तो देखिए पॉलिनोमियल एट 0, अब यहाँ पे क्या ना वेरिएबल होता है, तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, y है, यहाँ पे वेरिएबल अपना क्या है, y है। तो y की जगह आपको 0 पुट करना है। p ऑफ 0 पे 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, p ऑफ 0 पे वैल्यू क्या आ गई, ये 0 प्लस 1, ये आपका आंसर हो गया। तो सारे क्वेश्चन आप कर लेना, आगे करवाने की तो जरूरत है नहीं, क्या कोई सा करवाना है, इसमें कोई सा भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर zeros ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। अब आपको क्वेश्चन नंबर जो 3 है ना, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए वो आपको पॉलिनोमियल भी गिवन है और जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू भी गिवन है। जैसे फर्स्ट पार्ट है, मैं फर्स्ट पार्ट आपको करवा दे रहा हूं, रिमेनिंग पार्ट अपने आप से करेंगे। px इक्वल टू, ये पॉलिनोमियल आपको गिवन है 3x प्लस 1, 3x प्लस 1 आपको गिवन है, और वो बोल रहा है एट x इक्वल टू -1/3, वो बोल रहा है x इक्वल टू -1/3। फिर आप क्वेश्चन पढ़े देखिए क्या बोल रहा है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस। ये जो आपको गिवन है ना, ये इस पॉलिनोमियल का जीरोस होगा, ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेट अगेंस्ट देम। तो वो बोल रहा है कि आप बताइए कि ये जो x की वैल्यू है ना, जो वेरिएबल की वैल्यू है, क्या ये गिवन पॉलिनोमियल है, इसका जीरोस है क्या, इसका जीरो है क्या। तो आप इसको कैसे चेक करोगे, सर x की जगह वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, x की जगह वैल्यू पुट करोगे तो आपको क्या मिलना चाहिए, आंसर 0 जीरो मिलना चाहिए। जीरो चेक करने के लिए आपको क्या है कि x की वो वैल्यू जो इसमें रखने पे इस पूरे पॉलिनोमियल को जीरो बना दे, तो वो उस पॉलिनोमियल का क्या होगा, जीरोस होगा। तो आप इसको चेक कैसे करोगे, सॉल्यूशन में आप क्या करोगे, पहले तो गिवन पॉलिनोमियल लिखो, और जीरोस की बात हो रही, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, px इक्वल टू 0। ये आप हमेशा याद रखना कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का ना x की वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल पुट करने में उसको ना 0 बना दे। तो अब आपको क्या ना चेक करना है, क्या चेक करना है, चेक एट x इक्वल टू -1/3।
आर द जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल आर नॉट। तो क्या होगा, p ऑफ x की जगह आप क्या ना -1/3 पुट करोगे, तो क्या ना 3 into x की जगह -1/3 आपने पुट किया प्लस का 1, तो 3 से 3 कैंसिल आउट, बचा क्या आपके पास -1 प्लस 1, तो ये क्या जाएगा -2 प्लस 0, तो p ऑफ -1/3। तो आप क्या बोल दोगे, hence h equal to -1/3 is the zero of given polynomial, is the zero of given polynomial। ठीक है, इस टाइप में आपको इसको क्या ना क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट्स को सॉल्व करना है। तो बता दीजिए इसमें से कोई सा पार्ट है थर्ड पार्ट में कोई सा जिसको मुझे सॉल्व करना हो, अदरवाइज हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे। चलिए इसका मैं जो है आपको फोर्थ पार्ट करवाता हूँ। चलिए फोर्थ पार्ट देखिए, इसका फोर्थ पार्ट है px, सॉरी फोर्थ नहीं यार, फोर्थ नहीं सर सिक्स्थ करवा दो। सिक्स्थ पार्ट, ये फोर्थ तो अपने आप से कर लोगे। सिक्स्थ पार्ट px lx प्लस m m इज इक्वल्स टू माइनस इज इक्वल्स टू नहीं होगा सर x इज x, हाँ x इज इक्वल टू माइनस m अपॉन l, यही है ना। तो देखो अब आपको क्या वो जीरोस फाइंड कर, वो चेक करना है कि यार ये जो है x की वैल्यू इसका जीरोस है या नहीं है, वही चीज करनी है। क्या करनी है, पहले तो px इक्वल टू उतार दो, उसके बाद क्या करोगे px इक्वल टू 0, ये करोगे ना। जीरोस ये कंडीशन होनी चाहिए, ये कंडीशन को ये फुलफिल कर गया तो वो इसका जीरोस होगा। तो क्या है, आप क्या चेक करोगे माइनस m अपॉन l पे इसकी वैल्यू को चेक करोगे। तो देखिए वेरिएबल क्या है, वेरिएबल यहाँ पे x है, वेरिएबल क्या है यहाँ पे x, तो यहाँ पे x को छोड़ के अपने को क्या ना l की जगह इसकी, सॉरी x की जगह इसकी वैल्यू पुट करनी वेरिएबल में। तो p ऑफ माइनस m अपॉन l इक्वल टू क्या हो जाएगा l इनटू x की जगह आप क्या पुट करोगे माइनस m अपॉन l प्लस m, l से l कैंसिल आउट, बचा क्या p ऑफ माइनस m अपॉन l इक्वल टू माइनस m प्लस m, क्या मिल गया आपको, ये आप क्या लिख दोगे हेंस, आप क्या लिख दोगे, देखिए ये कंडीशन को फुलफिल कर दिया, तो आप लिख दोगे हेंस x इक्वल टू माइनस m अपॉन l इज द जीरोस ऑफ गिवन पॉलीनोमियल। इसमें से एक पार्ट और करवा दे रहा हूं मैं। चलिए जो क्वेश्चन नंबर 3 का रिमेनिंग पार्ट है वो आप अपने आप से करेंगे, यदि क्वेश्चन नहीं बनता तो आप मुझसे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 2.2। क्वेश्चन नंबर 4 था फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अब हमें क्या करना है, ये जो चारों पार्ट है ना इसमें हमें जीरोस फाइंड करने हैं। क्या फाइंड करना है, जीरोस। वो बोल रहा है फाइंड द जीरोस, फाइंड द जीरोस, जीरोस ऑफ गिवन पॉलीनोमियल। तो देखिए आप यदि इसको देखें, सारे पॉलीनोमियल्स को देखें, 7 पार्ट है इसमें, तो सारे पॉलीनोमियल आपके लीनियर पॉलीनोमियल है ना। और हमने लीनियर पॉलीनोमियल के जीरोस फाइंड कैसे सीखे थे कि px इक्वल टू ax प्लस b है। तो यहाँ पे क्या ना px को हम क्या 0 के इक्वेट करते थे, और यहाँ पे ax प्लस b इक्वल टू 0 होता था, और यहाँ से x इक्वल टू हमें माइनस b अपॉन a मिलता था। और ये हमने क्या ना फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है। तो इसी फार्मूले के बेसिस पे अपने को सारे पार्ट के क्या ना जीरोस निकालने हैं। चलिए फर्स्ट पार्ट देखें। फर्स्ट पार्ट है आपका px इक्वल टू x प्लस 5, px इक्वल टू x प्लस 5। आपको जीरोस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, जीरोस। तो आप पहले तो ये देखिए कि पॉलीनोमियल गिवन पॉलीनोमियल कितने डिग्री का है। सर x प्लस 5 ये कितने डिग्री का पॉलीनोमियल है, तो इसका मैक्सिमम कितने जीरोस फाइंड होंगे, 1। तो आपको क्या करना है, चाहे तो इस मेथड से करो px इक्वल टू 0, px क्या आपका x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस का, x इक्वल टू माइनस 5 इज द जीरोस ऑफ गिवन दिस पॉलीनोमियल। चेक भी कर सकते हो, x की जगह -5 को पुट करो तो आपको पूरा वैल्यू तो मिल जाएगी 0।
या फिर यूजिंग दिस फॉर्मूला, इस फॉर्मूले के बेसिस पे आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। बट इस फॉर्मूले के बेसिस पे कैसे निकालोगे? सबसे पहले जो आपको गिवन पॉलिनोमियल है px x + 5, इसको आपको कंपेयर करना होगा इस लीनियर पॉलिनोमियल से। देखिए x² का कोएफिशिएंट, सॉरी x का कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है और यहाँ पे क्या है, तो a इक्वल टू क्या हो गया, b इक्वल टू क्या है, साइन भी देखना है। अगर यह माइनस होता ना तो माइनस अपने को लिखना पड़ता, अपने को हमेशा कंपेयर स्टैंडर्ड फॉर्म से करना होता है। तो फॉर्मूला क्या है, x इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, x इक्वल टू माइनस लगाया हमने, b क्या है 5 अपॉन में a क्या है 1, ये -5 आ गया। डायरेक्ट इस फॉर्मूले से भी आंसर आ गया। तो इस फॉर्मूले के बेसिस पे और अकॉर्डिंग टू दिस आपको सारे क्या ना जीरो फाइंड करने हैं। सेकंड पार्ट आप कर लोगे, थर्ड पार्ट आप कर लोगे, फोर्थ पार्ट आप कर लोगे, फिफ्थ पार्ट मैं करवा दे रहा हूं। देखिए फिफ्थ पार्ट क्या है, px इक्वल टू 3x, px इक्वल टू क्या है 3x। आपको करना क्या है, px इक्वल टू 0 करना है। px आपका 3x गिवन है, 3x इक्वल टू 0, x की वैल्यू चाहिए तो 3 यहाँ पे किसमें है, मल्टीप्लाई में, डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा x इक्वल टू 0 अपॉन 3। और मैंने आपको बताया था कि 0 अपॉन कोई भी नंबर, 0 अपॉन एनी नंबर हमेशा क्या होता है 0। तो यहाँ पे क्या ना x इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। लीनियर पॉलिनोमियल है, एक ही 0 पॉसिबल है और वो 0 ही है। x की जगह 0 पुट करोगे तो सारा क्या हो जाएगा 0। आप बोलोगे सर इसको हमें फार्मूले से करना है, इस फार्मूले से कर लिया। क्या है आपका गिवन पॉलिनोमियल है px इक्वल टू 3x और आपका लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है ax + b। अब यहाँ पे देखिए a इक्वल टू क्या है, सॉरी a इक्वल टू क्या है, x का कोएफिशिएंट 3, तो a की वैल्यू तो 3 आ गई। b इक्वल टू क्या है, कुछ भी नहीं तो 0। फॉर्मूला क्या होगा -b अपॉन a, -b अपॉन a, b की जगह 0, a की जगह 3, 0 निकल गया। हां चलिए सिक्स्थ पार्ट भी सेम है, सिक्स्थ पार्ट भी बिल्कुल सेम है। px इक्वल टू क्या है ax where a is not equal to 0। देखिए वो क्या बोल रहा है कि यहाँ पे a is not equal to 0 है, a की वैल्यू 0 नहीं, वो वेरिएबल की नहीं बोल रहा है, वो a की वैल्यू बोल रहा है। अगर a 0 हो गया तो क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल नहीं रहेगा, अभी फिलहाल लीनियर पॉलिनोमियल है, वो 0 पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो वो ये चीज बता रहा है कि a should not equal to 0, a की वैल्यू 0 नहीं है, अब वैल्यू किसकी निकालना है x की। और मैंने आपको ये बताया भी था ना कि जब भी दो नंबर का कभी प्रोडक्ट होता है ये इस फॉर्म में आता है a * b = 0, तो इसका मतलब ये होता है कि डेफिनेटली या तो a 0 रहा होगा या फिर b 0 रहा होगा, दोनों में से एक कोई सी क्वांटिटी 0 रहेगी तभी आपको इन दोनों का प्रोडक्ट 0 मिलेगा। हमेशा ध्यान रखना, आप क्या लिखोगे, इधर a = 0 और b = 0, या तो a 0 रहा होगा तब हमें 0 मिला होगा इनका प्रोडक्ट, या तो b 0 रहा होगा तब हमें इसका प्रोडक्ट क्या मिला 0। तो ये आपको याद रखना है। अब इसको करना क्या, हमें भी वही जीरोस की बात है, तो px = 0 चाहिए हमें। px क्या है ax है। अब ये वाली कंडीशन आ गई a * b = 0 और a * x = 0, या तो a 0 रहा होगा या तो x 0 रहा होगा। और वो यहाँ पे बोल रहा है कि a 0 नहीं है भैया, वो यहाँ पे अपने को बोल दिया उसने कि a 0 नहीं है, स्वाभाविक सी बात है क्या 0 होगा x 0 है। वैसे भी निकालोगे तो क्या होगा, x को यहीं पे रहने दो और ये a को इधर ट्रांसफर कर दो, 0 अपॉन एनी नंबर 0, तो यहाँ पर भी x की वैल्यू क्या आ गई 0 इज द x = 0 इज द जीरोस ऑफ गिवन दिस पॉलिनोमियल। लास्ट पार्ट और देख लीजिए, 7th पार्ट, उसके बाद हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का जो लास्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 4 का जो लास्ट पार्ट है 7th पार्ट, वो और देखते हैं। बोल रहा है px = cx + d, px = cx + d where c is not equal to 0 and c and d are real number or real number। और क्या बोल रहा है हमें, हमसे ये पूछ रहा है कि इसका जीरोस फाइंड करो। क्या फाइंड करना है, जीरोस। तो आप देखो यदि इस चीज को देखो तो
px equal to cx plus d where c is not equal to 0 and c and d are real नंबर। स्टैंडर्ड फॉर्म में तो दिया हुआ है लीनियर पॉलिनोमियल का, a और b की जगह उन्होंने c और d दे दिया है, दिख रहा है ना, बाकी पूरा सब कुछ वही है ना, लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म ही है। तो हमें इसका जीरोस फाइंड करना है, तो क्या लिखोगे, px इक्वल टू आपको क्या करना है 0, px की वैल्यू क्या है cx प्लस d इक्वल टू 0, cx को यहीं पे रहने दो, p को इस साइड ट्रांसफर कर दो, प्लस कर दिया, इस साइड आके माइनस कर दिया हो जाएगा, x को यहीं पे रहने दो, c मल्टीप्लाई में इस साइड आके डिवाइड में आ जाएगा, ये x की वैल्यू आ गई माइनस d अपॉन c, ये इसका जीरो से चेक कर लो सही है या गलत। px इक्वल टू c इनटू माइनस d अपॉन c प्लस d, c से c गया माइनस b प्लस d इक्वल टू 0, और ये माइनस b अपॉन a ही है, अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करो ना तो माइनस b अपॉन a ही है, ठीक है। थैंक यू।